बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाल आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है रमज़ान की आमद है और हमारी हुकूमत पंजाब स्पेशली हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक रमज़ान निगहबान पैकेज मुतारिफ करवा दिया गया है और ये पैकेज स्पेशली डिज़र्विंग लोगों के लिए जो कि गरीब हैं, मेहनत कश हैं, उनके लिए मुतारिफ कराया गया है। और ये जो है इनको इसमें अमाउंट्स दी जाएंगी वो मिलेंगी इनको वाया ATM कार्ड्स और तकरीबन सूबे भर में से 40 लाख घरानों को 40 अरब रुपए की इमदाद की जाएगी। इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान टेलीफोन लाइन पे असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन मोहम्मद आमिर भट्ट साहब हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की तरफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गरीब दोस्त विजन। पंजाब भर में मुस्तहिक और मेहनत कशों को रमजानुल मुबारक में अशिया जरूरिया की खरीदारी और खानदानों की आसानी के लिए रमजान निगहबान पैकेज जारी है। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज की अदायगी के लिए ATM कार्ड की डिलीवरी शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने निगहबान ATM कार्ड की डिलीवरी पर इजहार तशक्कुर किया। रमजान निगहबान पैकेज के तहत 40 लाख घरानों को 40 अरब माली इमदाद दी जाएगी। ना लंबी कितारें, ना मुशक्कत, आसानी के एहसास के साथ माली इमदाद पहुंचाई जाएगी। हर तहसील में 160 खुसूसी मराकिज कायम किए गए। रमजान निगहबान ATM कार्ड की एक्टिवेशन और रकम के हसूल के लिए सूबा भर में ब्रांचलेट, एजेंट और आउटलेट भी मुकर्रर किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि रमजान में कोई फैमिली खुद को तन्हा महसूस ना करे, यही हमारा मिशन है। रमजान करीम की बरकतें हर घर की दहलीज तक पहुंचना अवलिन तरजीहात में शामिल है। पंजाब की हर तहसील में निगहबान दस्तरख्वान के जरिए रोजाना लाखों रोजादारों को अफ्तारी का एहतमाम किया जाएगा। दूसरी तरफ लाहौर में रमजान निगहबान पैकेज की शफाफ तकसीम के लिए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जास की हिदायत पर जिले इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक हो गई। नाकिस कारकर्दगी पर 5 सर्वेयर्स को बरतरफ करते हुए वाहका और कैंट में टीमों की तादाद बढ़ा दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर को कार्ड्स की घर घर तकसीम रोजाना का हदफ पूरा करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कैंपों में बुजुर्गों और खवातीन के लिए अलग काउंटर्स यकीनी बनाए जाएं। इंतजामिया का मकसद कितारों का खात्मा और मेरिट पर पैकेज की बावकार तरसील यकीनी बनाना है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब आमिर भट्ट साहब से जानते हैं जो कि AC शालीमार हैं। जी आमिर साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आमिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक उन्होंने ये रमजान निगहबान पैकेज अनाउंस किया है और ये गरीब और मेहनत कश लोगों को यानी कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको दिए जाएंगे वाया ATM कार्ड्स। जी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जितने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं या क्या तरीकेकार है और किस तरीके से वो इस क्यू में लगेंगे कि जिनको ये पैकेज मिले? अच्छा जी, जो भी लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और मुस्तहकीन हैं उनमें उन्हें क्यू में लगने की जरूरत नहीं है। उनको उनके घर ये कार्ड डिलीवर होंगे हमारे तहसील शालीमार में। 200 इनोमिनेटर्स हैं जो घर घर जाके हर घर के सामने उनकी फैमिली को वो कार्ड डिलीवर करेंगे। अब वो कार्ड डिलीवर होने के बाद उन्होंने ये करना है कि उस कार्ड की एक्टिवेशन करवानी है। एक्टिवेशन वो किसी भी एजेंट से भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारी कैंप साइट्स भी मौजूद हैं, कैंप साइट पे आके भी करवा सकते हैं। उन्होंने अगर किसी एजेंट के पास जाते हैं उन्होंने सिर्फ अपना अंगूठा लगाना है, वेरिफिकेशन करनी है और किसी भी ATM पे जाएंगे और जो CM पंजाब की तरफ से रमज़ान के लिए मुस्तकीन को 10,000 रुपया का जो है कैश विड्रॉल करा सकते हैं। उसके साथ साथ वही लोग अगर उनका कोई इशू आ रहा है तो AC ऑफिस में हमारी कैंप साइट इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पे हम वेरिफिकेशंस भी कर रहे हैं लोगों की। उसके साथ साथ अगर किसी का इशू आ रहा है, फिंगरप्रिंट्स का आ रहा है इशू, तो उनकी कैश विड्रॉल भी हमारे पास इधर हबीब बैंक के एजेंट्स मौजूद हैं, उनके साथ करवा सकती हैं। तो उन दोनों को सहूलत है, चाहे वो ATM से करवा लें चाहे वो AC ऑफिस आके वेरिफिकेशन करवा के विड्रॉल करवा लें। नहीं तो आप क्या समझते हैं जो अब मजीद लोग अभी भी मुस्तहिक लोग जो मौजूद हैं जो वाया हमारे प्रोग्राम के मतवसत से भी आएंगे सामने, बहुत सारे ऐसे लोग, उनके लिए क्या किया जाएगा? मतलब जो तो रजिस्टर हो गए और अभी जो रह गए उनके लिए भी कोई प्लान है? मैडम, ये जो अर्बन यूनिट का PSER का जो सर्वे है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ये ऑन गोइंग है। अच्छा, उसमें जो लोग साथ रजिस्टर्ड हो रहे होंगे हमारे सर्वे में, जो हाउस होल्ड घर घर जाके हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी क्यू में लगना है या इस तरह। हमारे नॉमिनेटर्स हर गांव में हर गली में जाके हर घर के सामने उनकी वेरिफिकेशंस कर रहे हैं और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। उस डाटा के हिसाब से जो मुस्तहकीन होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे डाटा में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक हो गया। और कौन मेक श्योर कराएगा? क्या असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में होंगे, वो ये मेक श्योर करवाएंगे कि लोगों को ये कार्ड्स मिले?
کیونکہ اس طرح کے بہت سارے اسکیمز آپ نے بتایا, جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, اس میں بھی بہت سارے اسکیمز سامنے آتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اے ٹی ایم کارڈ یوز بھی نہیں کرنے آتے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اچھا, فرسٹلی جو آپ نے اسکیم کی بات کی, اس میں آپ سے میں یہ گزارش کروں گا, یہ ہمارے جو نومینیٹرز ہیں, جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں, انہوں نے ان کے گھر جانا ہے, گھر جا کے انہوں نے ایک ایپ کے تھرو ان کی ویریفیکیشن کر کے انہیں صرف کارڈ ڈلیور کرنا ہے. کارڈ ڈلیور ہونے کے بعد نیکسٹ پروسیجر ہے ان کی ویریفیکیشن. وہ ویریفیکیشن خود بھی کروا سکتے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا جن لوگوں کو اے ٹی ایم یوز نہیں کرنا تھا, وہ اے سی آفس آ کے ایک ویریفیکیشن کروا کے وہاں سے کیش وڈرال لے سکتے ہیں. اور جو اے سی آفس میں جو سپرویژن ہے, وہ تو بالکل ہمارے سامنے بیٹھے ہیں لوگ. سر یہ بتائیے گا, جس طرح سے یہ سروے پورے پنجاب بھر میں ہو رہا ہے اور 40 ارب روپے کی یہ اماؤنٹ ہے اور مستحقین کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے, اب یہ بتائیے گا جو نیکسٹ اس کے بعد جو کیٹیگریز آتی ہیں, مختلف کیٹیگریز میں لائے کرتے ہیں, ان سب کو کس طرح سے ٹیکل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ اور بہت سی اس میں بیوہ خواتین بھی ہیں اور مختلف جو ان کے حالات اچھے نہیں وہ شامل ہیں. اب جنہیں ابھی تک ڈلیور نہیں ہوا, کتنا ٹائم پیریڈ رکھا گیا رمضان کے لیے, کب تک ڈلیور ہوگا؟ اور اوور آل لاہور کے پروسیس کے حوالے سے اور خاص کر شالامار کے پروسیس کے حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے پروسیس کو؟ اچھا, اس میں جو لاہور کے میں ابھی تک ہمیں جو کنوے ہوا ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ جو مستحقین ہیں ان کو کارڈز ملیں گے. اگر شالامار کی بات کروں, جو میرے پاس فرسٹ ٹرانچ آئی ہے اس میں 3,441 کارڈ تھے, اور ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے 3,000 مزید ریسیو ہوئے ہیں. اور ان کی جو کارڈز کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ تو ہاؤس بائی ہاؤس ہولڈ ہوگی. اب ان کی جیسے جیسے ہمیں کارڈ ڈلیور ہوں گے, جیسے جیسے پرنٹ ہوتے جائیں گے, ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سیم ڈے لوگوں کو ڈلیور کر دیں. فار انسٹنس 3,000 کارڈ جو ہمیں آج ریسیو ہوئے ہیں, تو ہم نے رات کو یہ پلان کرنا ہے کہ ہمارے جو 200 نومینیٹر سے کل ڈے ٹائم میں وہ سارے کے سارے کارڈ ڈسٹریبیوشن کر دیں, تاکہ وہ جو 3,000 لوگ ہیں وہ پرسوں اپنی وڈرال کروا سکیں یا کل بھی کروا سکتے ہیں. تو عامر بٹ صاحب, جو مستحق خاندانوں کے مطلب ان کے انتخابات کا معیار کیا ہے؟ لائک آپ لوگ کیسے سمجھیں گے یا ان لوگوں کو ڈیزرونگ کو دیں گے, کہ آپ کیسے سمجھیں گے کہ کیا کرائٹیریا ہے, کون ڈیزرونگ ہے کون نہیں ہے؟ میں یہ جاننا اچھا اس پہ اربن یونٹ نے بڑا ایکسٹینسو سروے کیا ہے ہاؤس ہولڈ میں, ہر گھر جا کے, جہاں پہ ٹوٹل نمبر آف پرسنز اور ان کی جو انکم ہے, جو ان کے گھر میں جو بھی میل یا فیمیل جو بھی کما رہے ہیں, ان سب کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اس ڈیٹا کی بنیاد پہ یہ اربن یونٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا یہ لوگ اس ہمارے جو بیسک پاورٹی لائن ہے اس میں آتے ہیں, اور ان کو یہ مستحقین قرار دیا گیا ہے. نہیں, اور جو آپ لوگوں نے جن لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی ہے, جو ان کو گھر جا کے کارڈز فراہم کریں گے, ان کو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا کہ آن ٹائم ان غریب لوگوں کو یہ کارڈز مل جائیں؟ اچھا, اس میں ہمارا پورٹل بنا ہوا ہے. یہ ٹو بی ویری فرینک, ہر گھنٹے سے میں خود اس کی اپڈیٹ لے رہا ہوں. اس کا یوزر اینڈ پاسورڈ میرے پاس ہے. میرے پاس اگر 200 یوزر اس وقت فیلڈ میں, تو 200 کی اس وقت پراپرلی ڈیجیٹل فٹ پرنٹس میرے پاس موجود ہیں. اور بیسیکلی آپ لوگوں کا یہ مقصد کیا تھا اے ٹی ایم کارڈز کے حوالے سے؟ کیونکہ پہلے بہت زیادہ لائنوں میں لوگ رولتے تھے اور جس طریقے سے مشکلات پیش آتی تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں اب آپ لوگوں کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کامیاب پروجیکٹ ہوگا؟ جی انشاءاللہ اس میں ایسا ایشو نہیں ہوگا. اس میں کیونکہ ہاؤس بائی ہاؤس ہولڈ جا رہے ہیں اور اس میں اتنا رش بند بھی نہیں رہتا. سر یہ بتائیے گا, جس طرح سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف پنجاب جا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یہ بہت ہی اچھا قدم ہے اور شہریوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک میں تحصیل وائز کتنے جو ہیں افطاری کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, دسترخوان لگوائے جا رہے ہیں, اور کیا معاملات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا, اس میں 2 ہمارے پاس سہولت بازار ہیں اور 2 ہی دسترخوان لگائے جا رہے ہیں. تو کہاں پر سہولت بازار, اور کتنا زیادہ جو ہے پرائز کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو کتنا سہولت بازار؟ یار اس میں ہمارے پاس اربنسپورہ میں اور چائنا اسکیم ہے, پرائز کل مجسٹریٹ فیلڈ میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس جو دسترخوان ہے, ایک جی ٹی روڈ پہ اور ایک کوٹ خواجہ سعید ٹیچنگ ہاسپٹل میں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. جنید, جس طریقے سے آپ نے اسی صاحب کی بھی ایک کنورسیشن سنی اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ انہوں نے کہا کہ 40 لاکھ مطلب گھرانوں کو, اور جس طریقے سے جو رقم ہے 40 ارب مالی امداد دی جائے گی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کامیاب ہو سکیں گے؟ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اتنے بندے فیلڈ میں ہیں اور گھر گھر جا کے وہ لوگوں کو یہ کارڈز دیں گے اور ایکٹیو بھی کروائیں گے. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کتنے زیادہ بڑے بڑے اسکیمز آئے, جیسے کہ لوگوں کو اے ٹی ایم کارڈز دے دیے گئے تھے, بٹ غریب لوگ ہیں, اے ٹی ایم کارڈز ان پڑھ لوگ ہیں, ان کو نہیں استعمال کرنے آتا, اور جس طریقے سے وہ اے ٹی ایم مشینز پہ جایا کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے جی ہم آپ کو آپریٹ کر دیتے ہیں, اور پیسے خود نکال لیا کرتے تھے,
اور ان کو کہہ دیتے دیجیے آپ کے جو ہے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ فضائل. جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے اس اوورال پروجیکٹ کے حوالے سے تو جو معاملات وغیرہ یہ کیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے رمضان نگہبان پیکیج ہم نے لاسٹ ایئر بھی دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو جو تھا رمضان نگہبان پیکیج ڈلیور بھی کیا گیا, اگرچہ جو لاسٹ ایئر تھا وہ صرف چیک کی صورت میں تھا, ون ٹائم پروسیس تھا, اور جو اس سال 2026 میں کیا گیا اے ٹی ایم کی صورت میں دیا گیا, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اے ٹی ایم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جب گورنمنٹ کو آگے فنڈز اگر ٹرانسفر کرنے ہوں تو وہ ڈائریکٹ ہو جائے گی اس عام آدمی کے ساتھ یا پھر عام ہاؤس ہولڈ کے ساتھ جس کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں. ادھر سے ون کلک کے ساتھ جو ہے تھاؤزنڈز آف اور آپ کے کہہ سکتے ہیں ملینز آف ٹرانزیکشن جو ہیں ود ان فیو منٹس ہو سکتی ہیں. اور اگر جس طرح سے شفافیت کے حوالے سے بات کر لی جائے یا پھر جس طرح سے آپ نے نام لیا کہ مختلف پروجیکٹس تھے ماضی میں مختلف حکومتوں کی جانب سے رن کیے گئے, اس میں نقصان یہ ہوتا تھا ماضی میں کہ اس میں ڈیجیٹلائزیشن نہیں تھی, نہ ڈیجیٹلائزیشن تھی, نہ اس طرح سے بایو میٹرک سسٹم تھا, نہ اس کے نام پر اس طرح سے اشیاء آتی تھی, اور نہ اس طرح سے سروے کیا جاتا تھا. اب جو سال 2025 اور 26 کے جس طرح سے سروے کیے گئے ہیں اور جس طرح سے لاہور کی اگر اسپیسیفکلی بات کر لی جائے تو 10 تحصیلوں میں مور دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2500 سے 30,000 کے قریب جو ہیں وہ انیومریٹرز اور سرویئر جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ رہے ہیں. لاہور ڈویژن کے والے سے بات کر لی جائے اور پنجاب بھر کی بات کر لی جائے تو 25,000 سے 30,000 سے زائد جو ہے آل اوور دا پنجاب آپ کو جو ہے یہ سرویئرز اور انیومریٹرز فیلڈ میں نظر آتے رہے. بہت سے ناظرین اس طرح کے ہیں جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں اور ان کا سروے ہو چکا ہے, اور بہت سے ناظرین اس طرح کے بھی رہ گئے ہوں گے جن کا ابھی تک سروے جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے اور جنہیں نہیں پتا کہ یہ کیا معاملات وغیرہ ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ڈیل آؤٹ کرنا چاہیے اور کس طرح سے ٹیکل آؤٹ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ جن کا سروے ہو چکا تھا, سروے بنیادی طور پر یہ PSCR پنجاب سوشو اکنامی رجسٹری پروگرام ہے. اگر آپ گوگل پہ صرف لکھیں گے PSCR تو آپ PSCR کی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے. یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جن کا سروے نہیں ہوا, تو PSCR صرف گوگل پہ لکھیں گے, وہ ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے, وہاں پر اپنا بنائیں گے لاگ ان. اس کے لیے اگر کوئی اس طرح کا جو ان ایجوکیٹڈ پرسن ہمیں سن رہا ہے تو وہ یہی صرف اپنے چھوٹے بھائی یا کسی بھی شخص کو دکھائے گا جو تھوڑا بہت جو ہے موبائل کا علم رکھتا ہو یا موبائل یوزر ہو, تو باقاعدہ طور پر اس کے تھرو ہے باقاعدہ طور پر وہ جان بھی جائے گا کہ کس طرح سے اس نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. پہلے وہاں پر لاگ ان کیا جائے گا, پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر لاگ ان ہونے کے بعد ان کی ڈیٹیلز لی جائیں گی. ڈیٹیلز میں کیا آتا ہے کہ کوئی ہاؤس ہولڈ ہے, اس میں کتنے نمبر آف ممبرز موجود ہیں. سب سے پہلے ہاؤس ہولڈ کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا جو ہے باقاعدہ طور پر اندراج کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی بیگم یا پھر اگر بیگم ہی ہیڈ ہے, خدا نہ خواستہ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی یا وڈو ہے تو پھر بیگم کے نام پر اندراج کیا جائے گا. پھر اس کے بچے ایڈ ہوں گے. پھر نیکسٹ جو ہے آپ خود انٹر کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے ان کے معاملات ہیں, گھر میں فریج ہے کہ نہیں, یا پھر جو بھی معاملات وغیرہ ادھر کوسچن ہے. آپ 3 سے 4 کوسچنرز آپ فل آؤٹ کریں گے اور لاسٹ میں جو امپورٹنٹ ہے لاسٹ میں آپ نے دینا ہوگا اپنا موبائل نمبر اور ایڈریس شروع میں بھی آپ سے ڈیمانڈ کیا جائے گا. ایڈریس بالکل ٹھیک ہونا چاہیے اور موبائل نمبر بھی بالکل ٹھیک اور آن ہونا چاہیے. یہ 2-3 چیزیں, اور یہ سب آپ جب فل آؤٹ کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ نے رجسٹریشن کروا لی ہے. یہ تھا پہلا پروسیس. یہ پروسیس اب گورنمنٹ نے عام آدمی سے نہیں کروایا, عام آدمی کی بجائے سرویئر سے کروایا تاکہ جو غریب طبقہ ہے یا پھر جنہیں موبائل کا ہی نہیں پتا, جنہیں لیپ ٹاپ کا نہیں پتا یا پھر جو سسٹم یوز نہیں کرتے, کمپیوٹر یوز نہیں کرتے, ان کے لیے آسانی ہو جائے. اور گھر گھر بھیجا گیا ہے, ٹیمز کو بھیجا گیا ہے. اور جو میں آپ کو 25 سے 30 ہزار بتا رہا ہوں, یہ پورے پنجاب بھر میں جو ہے یہ انیومریٹرز اور سرویئرز جو ہے فیلڈ میں گئے ہیں, انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. اور یہ اب اگر سال 2026 کے والے سے بات کر لی جائے تو یہ پروسیس آپ کو فضائل بتاتا چلوں مور دین 6 months, اور لاسٹ ایئر بھی یہ پروسیس ہوتا رہا ہے صرف سرویئنگ کا, کہ جہاں سے آپ تو خود آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں اور کتنی میسیولی یہ سروے کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. جب آپ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, وہاں سے آپ انشور کر رہے ہیں کہ جو لوکیشن ہے, جو گھر کے حالات ہیں وہ بالکل ایکچوئل ہو اور رسپونڈنٹ آپ کو بتا رہا ہے, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سروے ہے یہ اس طرح کا سروے ہے جس طرح کا ہونا چاہیے تھا, اور جو ماضی میں سروے ہوتے رہے ہیں اس سے کافی حد تک مختلف بھی رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, میں آپ کا یہ سمجھ تو گئی. فرسٹ پروسیس. اب سیکنڈ پروسیس جن کا سروے ہو چکا تھا, اس کے بعد گورنمنٹ کی جانب سے مختلف محکموں کی جانب سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا کہ یہ سنگل پرسن ہے, فیملی اے ہے,
फैमिली ए के हवाले से डेटा लिया गया कि इनके नाम पे कोई पासपोर्ट वगैरह तो नहीं है आया, कि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है। अच्छा, फर्स्ट क्राइटेरिया ये देख लिया गया कि ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद चेक किया गया कि इनके नाम पे कितने मकान वगैरह है, अच्छा, ठीक है, प्रॉपर्टीज कितनी है, ठीक हो गया। फिर वो चेक कर लिया। मतलब मुख्तलिफ फिल्टर आउट्स करने के बाद, मुख्तलिफ फिल्टर्स के थ्रू मुख्तलिफ आप चैनल्स कह सकते हैं, गुजरने के बाद जो है एक एलिजिबल फैमिली जो है, हाउस होल्ड जो है, वो बाहर आता है। ठीक हो तो आप खुद अंदाजा कर सकती है कि मल्टीपल, जब आप फिल्टर से गुजर कर जो है एक फैमिली आएगी तो उसके नाम पर ना आपको गाड़ी नजर आएगी, उसके नाम पर ना आपको प्लॉट नजर आएगा, या फिर उसके नाम पर कोई इस तरह के मामलात नजर नहीं आएंगे जो माजी में होते रहे हैं। माजी में आपको पता है कि फारसी कल्चर भी रहा है और सियासी असर रसूख भी रहा है, और उसके साथ साथ जो खासकर अगर बात कर लीजिए जो ओवरऑल इस मैकेनिज्म को डील आउट कर रहे थे, अगर कोई उस प्रोग्राम के तहत अपनी अमाउंट रिसीव करने जाता था तो उससे भी कुछ अमाउंट में से कुछ परसेंट जो है उन्हें अदा करनी पड़ती थी। तो इस सारे मसले को टैकल आउट करने के लिए एटीएम बनाया गया। एटीएम का मकसद क्या हो गया कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन और हाउस होल्ड के साथ जुड़ गई है, कनेक्शन हो गया, अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है, ठीक है। एटीएम आ गया, आम आदमी आ गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, उसे पता लग गया कि गवर्नमेंट के साथ मेरा इसके थ्रू जो है वो प्रॉपर एक चैनल है कि मेरी फाइनेंशियल अगर ट्रांजैक्शन होनी हो या फिर एड होनी हो या फिर, तो इस एटीएम पे अमाउंट आएगी। और गवर्नमेंट को भी प्रॉपर पता लग गया कि लाहौर में कितने हैं जिन्हें हम अमाउंट देंगे और ओवरऑल कितनी अमाउंट बनती है, पंजाब में कितने हैं। और जब अब एटीएम कार्ड आ गया, उसके बाद अब जिनके घर में एटीएम कार्ड्स आ चुके हैं या आ रहे हैं, उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। अब एटीएम कार्ड रिसीव कर लिया तो आप किसी भी करीबी स्टोर में भी जा सकते हैं। अच्छा। वहां से सिर्फ आपने उसमें ज्यादा पैसे वगैरह कुछ नहीं देना, सिर्फ आपने अपने फिंगरप्रिंट्स एक्टिवेट करवाने हैं ताकि एटीएम जो है आपके नाम पर एक्टिवेट हो जाए। या अगर आप बायोमेट्रिक करवा लिया, अगर वहां पर आपने बायोमेट्रिक नहीं करवा सकते, कोई स्टोर नहीं है, तो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर है उसके ऑफिस में चले जाएं। और मुख्तलिफ लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ जो है इस तरह के पॉइंट्स बनाए गए हैं, खासकर एसी ऑफिस के साथ साथ मुख्तलिफ एजेंट्स हैं। एजेंट्स हम उन्हें कह रहे हैं कि जो बैंक के साथ मुंसलिक है, जिस तरह मुख्तलिफ निजी बैंक्स हैं, उनके नुमाइंदगान होंगे जो फौरी तौर पर एक्टिवेट कर देंगे और शहरी जाएंगे एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन से जो है अपना कैश विड्रॉल करवा लेंगे। ये वन टाइम है। इसके बाद नेक्स्ट अगर किसी ने राशन का हवाले से है तो फिर वो 3000 है, वो पर मंथ जो है वो उसी एटीएम में ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो फजाइल आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल फैमिली है, गवर्नमेंट का लिंक है, इस सारे प्रोसेस के थ्रू है। लेकिन वो तो मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गई, रजिस्ट्रेशन भी समझ गई। मेरा क्वेश्चन फिर स्टिल वही स्टैंड कर रहा है कि जिस तरीके से आपने बताया कि उस पोर्टल के थ्रू, उस सर्वे के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो भी तबका है, मतलब जो भी घराना है, इनकी ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना इनके नाम पे कोई घर है, नहीं तो इनका जो मतलब एक मुतवसत तबका जिसको इन्होंने ये कार्ड देना है, उसके लिए इनके लिए क्या उस घर की सोर्स ऑफ इनकम कितनी होनी चाहिए कि जिसको ये कार्ड मिल सकता है? आया वो माजूर है या विडो है, या किस तरीके से सिस्टम है उस घर का जिसको ये वो कार्ड देंगे? सेकेंडली मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या जिस तरीके से इन्होंने सर्वे किया, 40 लाख घरानों को इन्होंने ये 40 अरब देना है, इसके अलावा भी कितने मुतवसत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अप्लाई किया और उनको नहीं मिला, हालांकि वो डिजर्विंग ही है? ऐसे लोग कहां पर अपनी शिकायत लेके जाएं, किसके पास जाएं? सिंस अब इन्होंने कहा कि जी ब्रांच लेस एजेंट्स हमारे फिर रहे होंगे डिफरेंट तहसीलों में होंगे, वो ऑफिस में होंगे, अच्छा वो बैंक में मौजूद होंगे, पॉइंट्स बनाए गए हैं, एरियास डिप्लॉय किए गए हैं, वहां पर राब्ता कर सकते हैं। ये कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं है कि कोई गली में जाएगा, सड़क में जाएगा, उधर से पैसे निकाल लेगा, नहीं। जो पैसे उसने निकलवाने हैं वो एटीएम मशीन के थ्रू निकलवाने हैं, बस एक्टिवेट आपने करवाना, वो कहीं से भी आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। लेकिन माजरत के साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जुनेद, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि हमारे एटीएम कार्ड हमने मशीन में कैसे इंसर्ट करना है और किस तरीके से हमारी अमाउंट है भी या नहीं। अब ये जो ब्रांच के ही जिस तरह के आप लोग बता रहे हैं, इसी तरह दूसरे भी निजी जो आपको मैंने जिस तरह निजी कार्ड्स मैंने डिफरेंट किस्म के बताए, उनके तौर पे उनके प्रोजेक्ट्स पे आपने देखा किस तरीके से स्कैम्स होते थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है। ये इसी तरह के ही लोग उनको कह देते थे कि आपके कार्ड में कुछ नहीं आया। अब ऐसी सूरत में वो बंदा किसके पास जाएगा और क्या करेगा? अब ये देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। हाँ। मैं बताता चलूं कि सबसे पहले तो अगर किसी को एटीएम कार्ड मिल गया है तो इसका मतलब वो कैश नहीं है भाई, वो एटीएम मशीन से निकलवाएगा। ठीक हो गया। अब किसी को उसने कुछ भी नहीं देना। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का सीन, इस तरह का या फिर कोई मामला वगैरह होते हैं, कोई डिमांड करता है तो 08000
02345 ये बकायदा अच्छा, तौर पर ये नंबर है emergency। हेल्प लाइन है। और उसके अलावा जो मैं अगला नंबर बता रहा हूँ, ये उन अफराद के लिए, उन फैमिलीज के लिए है जो एलिजिबल भी हैं, जो खुद को समझते हैं कि वो एलिजिबल हैं, हाँ। वो अपना क्राइटेरिया चेक भी करना चाहते हैं, हाँ। तो वो हेल्पलाइन है 1000 हेल्पलाइन। अच्छा, ठीक है, हाँ। वो 1000 हेल्पलाइन पर जो है बकायदा तौर पर कॉल करके अपना CNIC और मैसेज करके जो है अपना CNIC हाँ। वो चेक करवा सकते हैं 24 घंटों के अंदर जो है वो, अगर वो रजिस्टर होते Eligible होंगे हैं, तो वो- रजिस्टर होंगे तो विद इन 2 और 3 डेज उन्हें भी ये अमाउंट मिल जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ फिल्टर्स के थ्रू जो है CNIC और ये जो चेकिंग होती है, फिर उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जाता है। हाँ। और इस सारे प्रोजेक्ट को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा मॉनिटर करें। बजाते खुद मॉनिटर कर रही हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर कहीं पे कोई भी मसला आता है हाँ। या शफाफियत में या फिर कहीं पे कोई इस तरह के नासिर मौजूद होते हैं जो इस प्रोग्राम में कोई इस तरह के मामला करते हैं जिससे ये प्रोग्राम भी हर्ट हो, हाँ। और गरीब आदमी हाँ। और जिसने रोजे रखने हैं, हाँ। आप उसका कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी हक तल्फ होता है तो वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को जो है वो डायरेक्ट एक मैसेज का भी उन्होंने कोई सिस्टम बनाया है। 1000 पर कॉल भी कर सकता है, और बाकायदा तौर पर जो है वेब पोर्टल भी बनाया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से, वहां पर भी जो है ये इसका इंदराज किया जा सकता है। और इससे जो है 4 दिन के अंदर टाइमलाइन दिया गया कि अगर कोई 1000 पर कॉल करता है तो उसे 4 दिन के अंदर जो है ये अमाउंट उस तक डिलीवर हो जानी चाहिए। अगर डिलीवर नहीं होती तो उसकी कुछ रीजंस होंगी, या तो वो एलिजिबल नहीं होगा या कि कुछ इस तरह के मामला होंगे। दूसरा वो कुछ मराकज की भी बात की गई है कि डिफरेंट तहसीलों में कुछ मराकज बनाए जाएंगे ऐसे लोगों के लिए। वो उन जो मराकज उनका क्या मकसद होगा, वहां ये जाके क्या करेंगे? अब जो मराकज़ बनाए गए हैं वो हाँ। उन अफराद के लिए बनाए गए हैं, उन फैमिलीज के लिए बनाए गए हैं जिनको ATM कार्ड मिल चुका है। ठीक है, ठीक ATM होगा। कार्ड उन्होंने एक्टिव नहीं करवाया, एक्टिव करवा के उन मराकज़ से वो राब्ता कर सकते हैं, ठीक होगा। और उसके बाद जो है किसी भी ATM मशीन में जाएंगे वो अपना विड्रॉल करवा लेंगे। हाँ। और अगर किसी शख्स ने या फैमिली ने ऑनलाइन अगर चेक करना है तो वो भी बाकायदा तौर पर PSCR जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया, अच्छा। तो वहां पर जो है वो चेक कर सकते हैं। और 1000 जो है हेल्पलाइन है, ये 1000 अगर हेल्पलाइन के वाले से बताऊं तो इसे CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद इसे डील कर रही हैं और खुद इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रही हैं, ताकि बर वक्त रमज़ान के वाले से रिलीफ जो है आम आदमी को या फिर आम खानदान को मिल सके। और इसमें अब आप देखें कि लेकिन दूसरा जुनेद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सिंस रमजानुल मुबारक के लिए ये जो ATM कार्ड्स हैं, ये इनमें 10,000 रुपया रमजान पैकेज के लिए है ना, कि मतलब इनको रमजान के लिए दिया जाएगा, और ये क्या आप समझते हैं एक घराने के लिए रमजान के लिए ये 10,000 रुपया काफी है? जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से आप देखें चीजों को, आप एक अमीर आदमी के लिए भी मेरा ख्याल है उस लेवल से महंगाई जो है वो ज्यादा है, एक मीडियोकर के लिए भी महंगाई ज्यादा है। अब देखें, अगर ओवरऑल जिस तरह से ये महंगाई के वाले से बात हाँ। कर लें तो बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई। अगर अशिया जरूरिया के वाले से बात कर लें तो कीमतें काफी ज्यादा ऊपर चले गई हैं। हाँ, क्योंकि और अगर सिर्फ ये शर्फ महंगाई- सिर्फ हमारे पंजाब को ही हासिल है। दुनिया भर में ऐसे मौकों पर मुसलमानों के लिए आसानियां कर दी जाती हैं, चीजों को सस्ता कर दिया जाता है। बैनुल अक़वामी सतह पे भी अगर आप देख लें तो किस तरीके से चीजों को नीचे ले आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में, सिंस पंजाब में भी अगर आप देखें, जैसे ही हमारा रमजान आता है, टमाटर की कीमत देख लें आप, आटे की कीमत देख लें, एक गरीब आदमी जिसने एक रोटी खानी है वो उससे भी कासिर हो जाता है। अब देखें कि जिस तरह से महंगाई है उस लिहाज से तो ये अमाउंट अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है और कम है। इस एक आदमी की अगर किसी के 4-5 बच्चे हैं, पूरी हाँ। फैमिली है, तो 10,000 में उसका गुजारा नहीं नहीं हो होता। सकता। लेकिन चूंकि जो मामला चल रहे हैं, आपने माजी में भी गवर्नमेंट्स देखी, मुझे अब कोई गवर्नमेंट इस तरह की बताएं कि जिसने इस तरह से और इतनी बड़ी अमाउंट में 40 अरब रुपए की सब्सिडी पूरे पंजाब में दी हो। मुख्तलिफ जो है पार्टीज की गवर्नमेंट आपने पंजाब में देखी और सारे मामला देखे, और एक वो फैमिली, इस तरह के मनाजिर भी हमने देखे और खुद बाकायदा तौर पर विजिट भी किए कि जब एक शख्स को ये ATM कार्ड वसूल हुआ तो उसकी आंखों से खुशी के मारे जो है वो आंसू निकल आए। तो आप क्योंकि जिसके पास इतनी भी अमाउंट नहीं है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। अंदाजा करें कि जो फैमिलीज, जो तबके पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं और बहुत सी महरूमियों से गुजर रहे होते हैं, चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए हर दिन जो है नया चैलेंज लेकर जो है आता है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये अब उम्मीद की किरण है। और अब देखिए जिस तरह से ये इनिशिएटिव है, इसमें अब तमाम जो अफसरान है और तमाम टीम्स है, अब ये उनकी भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से ये कार खैर भी है हाँ। और रमजानुल मुबारक है, अपना फरीजा जो है वो बखूबी सरंजाम दे ताकि
जो आम आदमी है या फिर आम फैमिली है उस तक वो रिलीफ पहुंच सके। अगरचे ये जो तादाद के वाले से बात कर ले वो कम है, लेकिन जो रिलीफ है और जो रिलीफ का इनिशिएटिव है, बेशक अल्लाह ताला के हाँ जो है इस तरह के इनिशिएटिव और इस तरह के प्रोग्राम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मानी रखते हैं। हाँ। और कभी आप एक फैमिली को खुश कर दें या फिर उसकी खुशी के लिए कुछ कर दें तो फजाइल आपको अंदाजा होगा कि जो खुशी आप खुद महसूस करेंगी, तो जब आप हजारों और लाखों की तादाद में फैमिलीज को खुश करेंगे या उनके लिए कोई स्टेप उठाएंगे कि उनके घर में कोई कुछ वक्त के लिए बेशक जो है वो चिराग जो है वो गुल हो जाए या फिर उसके जो है कुछ घर में राशन आ जाए, कुछ मामलात वगैरह हो जाए, तो उससे बेशक जो है आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जो है बेहतरी के जो काम है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जुनैद, इसके महंगाई के implementation- हवाले से हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के हिसाब से क्या जो हमारी पीरा फोर्स और जो महंगाई कंट्रोल के लिए हमारे आपने देखा हमारी एमपी सलमा भट्ट साहिबा उनको भी कोई हिदायत जारी की गई है कि महंगाई को नीचे लाएं? कोई इस तरह का आपके नॉलेज में कोई है बात तो बताइएगा। अब अगर मिस सलमा भट्ट साहिबा के हवाले से बात करूं तो लाहौर के हवाले से स्पेसिफिकली अगर बात करें तो गुज़िश्ता कुछ रोज में हमने देखा कि लाहौर में जिलानी पार्क में जो है वो रमजान बचत फेस्ट साल 2026 जो है वो लगाया गया था और उसमें मुख्तलिफ जो स्टॉल्स थे, मुख्तलिफ ग्रोसरीज आइटम्स के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए ताकि जो है लाहौरी जो है उससे मुस्तफीद हो पाए। हाँ, लेकिन अगरचे रश भी बहुत ज्यादा था, पब्लिक आई भी है, पब्लिक ने मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज जो हैं वो इंजॉय भी की हैं। हाँ। लेकिन जो बचत फेस्ट आपने 3 दिन के लिए लगाया है, इस तरह के फेस्टिवल पूरे आपके 30 डेज के लिए होने चाहिए, पूरे रमजानुल मुबारक तक होने चाहिए। तो जब हमारी इस वाले से मिस सलमा भट्ट साहिबा से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो रमजानुल मुबारक में जो मॉडल बाजार्स हैं, हाँ। मॉडल बाजार्स में सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी और मॉडल बाजार्स में 3 चीज़ों का खास ख्याल किया जाएगा कि जो रेट लिस्ट है उसमें जो है वो कहीं ना कहीं पर भी अगर वायलेशन हो रही है तो उस पर फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा और एक्शंस लिए जाएंगे, FIRs का इंदराज किया जाएगा और उसके साथ साथ जो मॉडल बाजार की क्वालिटी है उसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा। और अगर लोकल मार्केट के वाले से बात कर लीजिए या फिर आम दुकानों या स्टोर्स के वाले से बात कर लीजिए तो DC रेट लिस्ट जो है हर स्टोर पर लगना वो लाजमी करार दिया गया। अगर कहीं पर DC रेट लिस्ट मौजूद नहीं होगी तो चलान तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा जो सीलिंग का प्रोसेसर ये रमजानुल मुबारक में आपको यकम रमजान से ही जो है वो दिखाई देगा। और पीरा फोर्स को इसके साथ इंडल्ज किया गया कि पीरा फोर्स जहाँ कहीं पर भी अगर जखीरा अंदोजी होती है तो बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और ये अगर महकमे के वाले से बात कर लीजिए तो महकमे का कहना है कि 20 मिलियन से जायद की जो है जखीरा अंदोजी के हवाले से जो है वो कार्रवाइयाँ की गई और फिर वो जो जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ जो है FIRs का भी इंदराज किया गया। और ये आने वाले दिनों में जो है मजीद जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, जखीरा अंदोजी करेंगे, प्राइस जो है वो ज्यादा वसूल करेंगे, उनके खिलाफ जो है मजीद जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। क्योंकि मैं आपकी नॉलेज में ये लाऊं ना कि जिस तरीके से आप खुद पर्सनली भी मैं जानती हूँ लोग ये जो रेट लिस्ट है वो नहीं लगाते। उनका कहना ये होता है कि जी हम रेट लिस्ट क्यों लगाएं जब हमें पीछे से ही सामान महंगा मिला है तो फिर हुकूमती रेट लिस्ट हम क्यों लगाएं। इस हवाले से भी इनको थोड़ा सा कोई सजाएं और जजाएं कुछ रखनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए भी कि चलो इस महीने में तो ख्याल करें। आप इस हवाले से पीरा फोर्स वगैरह जिस तरीके से इनकी एक्टिव है वो क्या करेगी? अब देखें जिस तरह से पंजाब फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट है, ये अब पूरे पंजाब को डील कर रहा है। ठीक हो गया। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे जिनको खत्म करके जो है ये सिंगल डिपार्टमेंट बनाया गया है। हाँ। अब पूरे रमजानुल मुबारक में अगर कहीं पर भी वायलेशन की जाती है, अगर किसी शॉपकीपर के पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं होती, अगर किसी रेडी बान के पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं होती तो ये फिर तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये डिपार्टमेंट पर आयद होती है। और मिस सलमा भट्ट साहिबा जो इसे लीड कर रही हैं, जिस तरह से ये फेस्टिवल करवाया है, अब रमजान का जो खासकर फेस्टिवल है और खासकर जिस तरह से बरकतों का महीना है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन करवाना इनके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और से इंश्योर करवाना। अब डिपार्टमेंट के पास फोर्स भी मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं, मजीद ऑफिसर्स भी आपने अपने डिपार्टमेंट में ऐड किए हैं। तो अगर अब साल 2026 में भी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा या नहीं हो रहा तो इसमें कहीं ना कहीं गैप है जिसे फिल आउट करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इस तरह की काली भेड़ें मौजूद हैं जिनका खात्मा या जिनके लिए जो है संगीन इकदाम करने की ज़रूरत है। जुनैद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं अपने न्यू टॉपिक। स्टे ट्यून्ड।